तो राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर आप सभी भाई लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम सभी पशुपालक भाई लोगों को बताने वाले हैं कि डेयरी फार्म बंद क्यों हो जाती हैं। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं, हम जिस डेयरी फार्म में हैं वो एक सागर संभाग का सबसे बड़ा फार्म था। आज के 6 महीने पहले इस डेयरी फार्म में 200 से 250 भैंसें बंधी रहती थी, लेकिन सारी की सारी भैंसें मालिक को बेचनी पड़ी। इसका रीजन सिर्फ एक ही है कि खर्च ज़्यादा मुनाफा कम। आप लोग समझ सकते हैं कि खर्च ज़्यादा मुनाफा कम यदि आपका होता है तो आप लोगों को इतने जो बड़े बड़े जो डेयरी फार्म रहते हैं वो बंद होने के 100% चांस रहते हैं। तो सारी की सारी जानकारी आप सभी भाई लोगों को हमारे इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो सभी भाई लोगों को बताना चाहते हैं कि खर्च ज़्यादा मुनाफा कम, इसका मतलब ये है कि आप लोग देख सकते हैं कि कितनी बड़ी एक प्रकार से विशाल डेयरी फार्म है। इस डेयरी फार्म में आज के 6 महीने पहले लगभग 200 से 250 भैंसें बनी रहती थी। लेकिन क्या है कि किसान ने क्या किया कि जैसे इन्हें मिनिमम 50 से 60 लाख रुपए ओनली सिर्फ और सिर्फ डेयरी फार्म बनवाने में इन्वेस्ट किए। आप लोग समझ सकते होंगे कि कितना पैसा खर्च उन्होंने किया होगा इस डेयरी फार्म को बनाने के लिए। एक प्रकार से सारी की सारी जो डेयरी है वो सेंटेंस बनी हुई है, जिन्हें एक मिडिल क्लास का व्यक्ति, जो फैमिली रहती है मिडिल क्लास की, वो अपने जीवन में ऐसी सेंटेंस जैसे मकान भी नहीं बनवा पाते। तो उन किसान ने ऐसा मकान मतलब कि अपने डेयरी फार्म के लिए बनवाया, तो उनको कम से कम 50 से 60 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़े, तब जाकर ऐसी डेयरी फार्म बनाई। और हर एक रूम में फैन की व्यवस्था थी, अच्छी लाइट के बोर्ड थे, अच्छी आप लोग हौदी वगैरह देख सकते हैं कि वहाँ से लेके और वहाँ तक 500 फीट है। इस जो हौदी है ना 500 फीट है। मिनिमम 1 से 1.5 लाख का खर्च खाली इसी हौदी बनाने में लगा किसान को। अभी एक वर्कर ने बताया। अब सिर्फ 2 से 3 ही भैंसें हैं और बाकी की 200 से 250 भैंसें उनको सारी की सारी बेचनी पड़ी। तो सभी किसान भाई लोगों से यही कहना चाहते हैं कि जब भी अपन कभी भी डेयरी फार्म खोलें तो आप लोग कोशिश करें कि डेयरी फार्म में यदि आप लोग खर्च कम और मुनाफा ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो डेयरी फार्म की कुछ इस प्रकार से शुरुआत करें कि भाई सबसे पहले तो आपको ऐसा कुछ नहीं बनाना। जैसे कि इन किसान भाई ने, आप लोग देख सकते हैं कि इन किसान भाई लोगों ने अच्छी बड़ी सेंटिंग जैसे डेयरी फार्म बना दी, एक प्रकार से मजबूत 100% पक्की डेयरी बना दी। तो अपन को वैसा बिल्कुल नहीं बनाना है। यदि अपन मिडिल क्लास से आप लोग बिलोंग करते हैं तो सभी भाई लोगों को बताना चाहते हैं आपको एक छोटी सी डेयरी बना लेनी है, जिसमें आप लोग चादर का सेट भी बना सकते हैं। और चादर के सेटों में बहुत सारी डेयरी रहती है, मतलब कि बनी रहती है। हम बहुत सारी डेयरी फार्म में जाकर हुआ है और आप सभी भाई लोगों को कुछ की जानकारी भी देते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपने एक प्रकार से टाइल्स लगवा दिए, दीवारों पे अच्छे AC लगवा दिए, फैन लगवा दिए, सेंटिंग से अच्छी मजबूत 100% पक्की डेयरी बनवा दी, तो उसका सार्थक ये बिल्कुल नहीं होता कि आपकी भैंसें ज़्यादा दूध देंगी। ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए जो किसान भाई लोग रहते हैं वो उनकी जो डेयरी फार्म बंद हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब सभी पशुपालक भाई लोगों से यही है कि जब भी अपन कभी भी डेयरी फार्म खोलना चाहें या फिर डेयरी फार्म खोलने का आपके दिमाग में बात आए तो अपन को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भैंसे लेने में खर्च करने चाहिए। एक प्रकार से जब भी अपन जो भैंसे खरीदते हैं तो एक प्रकार से 75% भैंसों पे इन्वेस्ट करना चाहिए। एक प्रकार से जैसे आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो 75,000 रुपए की आपको एक भैंस लानी चाहिए और 25,000 रुपये उसकी व्यवस्था में लगा देने चाहिए। जैसे कि चादर का सेट लगा सकते हैं और हरा चारा पर्याप्त ना हो तो बाजार से खरीद कर खिला सकते हैं और साथ साथ ही दाना चारा पानी खली इत्यादि खरीद कर खिला सकते हैं। इसमें क्या है कि आपकी आमदनी ज़्यादा आएगी और खर्चा कम रहेगा। ऐसा नहीं करना है कि आपके पास 1 लाख रुपए पर्याप्त है तो 1 लाख में अपन 50,000 रुपये खाली व्यवस्था में लगा देंगे। ऐसा नहीं करना, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप लोग देख सकते हैं कि जिस हम डेयरी फार्म में मैंने अभी और आपसे बताया कि सागर की एक पटेल साहब हैं, विनोद पटेल, उनकी डेयरी है और बहुत अच्छी डेयरी थी। लेकिन भाई उनकी सारी जो डेयरी थी वो तहस के नहस हो गई। एक प्रकार से सारी की सारी डेयरी टूट चुकी है। तो सभी भाई लोगों से यही कहना चाहते हैं कि जब भी अपन कभी भी भविष्य में डेयरी फार्म खोलें तो अपन को अपने एक प्रकार से जैसे आपके पास 10 लाख रुपए है तो 10 लाख में से 2 ही लाख रुपए आपको व्यवस्था में इन्वेस्ट करना है, जैसे कि चादर के सेट लगा लेना है इत्यादि वगैरह। और 8 लाख की अपन को भैंस लानी है, तब जाकर आपको खर्चा कम और मुनाफा ज़्यादा होगा। और यदि अपन आधा पैसा डेयरी फार्म में ही लगा देंगे तो अपन भैंसें कहाँ से लाएंगे। इसमें आपको खर्चा ज़्यादा मुनाफा कम होने लगता है।
और सभी पशुपालक भाई लोगों से कहना चाहते हैं, यदि आप लोग भविष्य में फ्यूचर में कभी भी डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, और हमसे जुड़ने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आपको और डेयरी दिखा दें कितनी बड़ी डेयरी थी। वहाँ से लेके आप लोग देख सकते हैं, वहाँ से लेके यहाँ तक डेयरी थी, तो साइड डेयरी अचानक से टूट गई। कुछ भैंसें इस साइड बंधी थी, कुछ भैंसें इस साइड बंधी थी, और डेयरी और उस साइड पे है। तो वहाँ पे क्या है कि जो मालगुजार आदमी है, जिस डेयरी फार्म में हम आए वो अच्छे बड़े आदमी है, एक प्रकार से संपन्न आदमी है। तो उनका जो नान पानी रहता है, जैसे कि सोयाबीन, चना, अलसी वगैरह, मछली वगैरह, गेहूँ वगैरह, वो उसमें रखने लगे। अब क्या ही करें, यूज तो करना है कहीं ना कहीं, है ना। डेयरी देख लेते हैं। भैंसों को चलने के लिए, उतरने के लिए यहाँ पे रैंप बना देते हैं, कुछ इस प्रकार से रैंप, और ऐसा ही उस साइड रहता है रैंप। इसमें क्या है कि भैंसें चढ़ती हैं और उतरती हैं ना। और जब भी अपन ये हौदी वगैरह बनाते हैं तो अच्छे बिल्कुल मजबूत यहाँ पे जो राडें अपन 4 mm की, 5 mm की राडें बजा देते हैं। इसमें अपन गिरमा लगा देते हैं अटैच, जिससे अपन भैंसों को बांध सकते हैं। देखो एक प्रकार से बहुत अच्छी सुख सुविधा भी थी भैंसों को, अच्छे फैन वगैरह भी, अच्छे लाइट फिटिंग का सामान भी, एक प्रकार से सब था। लेकिन अचानक से सारी की सारी डेयरी फार्म बंद हो गई। तो सभी पशुपालक भाई लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग ये गलती कभी भी ना करें। यदि आप लोग डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं तो एक अच्छे संपन्न व्यक्ति बने, एक संपन्न डेयरी फार्मर बने, और कम से कम पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए डेयरी फार्मर में। हाँ, यदि आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप इन्वेस्ट कर भी सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है, मेरा खुद का अनुभव है कि सबसे पहले अपन जो काम करना चाहते हैं उसी पर ध्यान दें, ना कि ऐसी डेयरी फार्म कभी नहीं बनवानी चाहिए जिससे कि आपको जो पैसा है वो डूबने लग जाए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपन को सारा का सारा पैसे में से 90% भैंसों के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, और कुछ पैसे अपन को डेयरी फार्म के लिए यूज करने चाहिए। और जैसे जैसे आपकी मंथली आय बढ़ती जाएगी तो उसी का पैसा अपन उठाकर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आशा करते हैं कि आप सभी पशुपालक भाई लोग हमारी बातों को समझ चुके होंगे कि हम आप सभी भाई लोगों को वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप सभी भाई लोग हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी पशुपालक भाई लोगों को हमारी वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। तब मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।